हम श्री गुरु श्री युगपदकमलम श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपम सागर जातम सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवम सावधेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी नामिने। नमो ओम गुरुदेवाय धीमते सौम्य मूर्तये श्री श्रीमद् भक्ति स्वरूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने। नमो विष्णुपादाय श्री राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी नामिने। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्त रूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। स्वप्रथम परम आनंदतम गुरुपाद पद जय विष्णुपाद अष्टोत्तर शशि श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापित करती हूँ। तदुपरांत परम गुरुदेव जय नित्य लाभ प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी एवं जय नित्य लाभ प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करते हुए उनसे हेतु कृपा की वांछा करती हूँ। ग्रंथकार श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, अखंड गुरु श्रीमद नित्यानंद प्रभु, श्रीमद महाप्रभु एवं समस्त परिकरों के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापित करते हुए उनसे भी हेतु कृपा की वांछा करती हूँ। उपस्थित वैष्णव जन भक्तवृंद सभी को इस अधम का यथा योग्य है दंडवत प्रणाम स्वीकारो। सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। श्री गुरुदेव की अहितों की कृपा से हमारा जो ग्रंथ चल रहा है उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं मध्य लीला, षोडश परिच्छेद, 16वां अध्याय और पेज संख्या 58, प्यार संख्या 72 की टीका। तो पेज संख्या 58 पे कल हमने श्रवण किया कि पाखंड क्या है। अंतर शब्द महाप्रभु कह रहे हैं कि जिसके मुख से निरंतर भगवान का नाम, कृष्ण का नाम उच्चारण हो वो ही श्रेष्ठ वैष्णव है। तब हमने समझा क्या निरंतर कि भैया एक तो गया नी, एक हो गया अंतर। अंतर अर्थात बाधा, जिसमें किसी प्रकार की बाधा ना हो। तब हमने अंतर शब्द के कई प्रकार के अर्थ को श्रवण किया कि भजन में बाधा क्या क्या है। जैसे देह, शरीर को ही सब कुछ मानना बाधा है। पैसा जो भगवान की सेवा में ना लग सके, जो धन, जो संपत्ति, वो सब बाधा है। जो जिह्वा की लालसा तृप्ति है सब बाधा है। जो सम्मान प्रतिष्ठा की आशा है सब बाधा है। और एक शब्द बताया अंत में, अंतर का एक शब्द है पाखंड। पाखंड के विषय में हमने कल श्रवण किया था कुछ 9 पॉइंट्स को, और ये भी श्रवण किया था यदि कोई इन तरह के विचारों को अपने मन में स्थिर करता है तो क्या होता है, उसके अपराध उत्पन्न हो जाते हैं। ये सब विचार उसे अपराधों में उत्पन्न करा देते हैं। इससे आगे श्रवण करते हैं। कह रहे नामेकम यस्य वाची स्मरण पद गतम इत्यादोधे विनादि निमित्तक पाखंड पाषण शब्देन च 10 अपराधो लक्ष्यन्ते पाषंडम यत बात तेसाम। अर्थात जो व्यक्ति श्री नाम को सुनकर भी जिसकी बुद्धि क्या होगी, अभी नाम प्राप्त हो गया,
नाम भी कैसे प्राप्त हो गया? सदगुरु के मुखारविंद से प्राप्त हो गया। लेकिन अभी नाम को सुन लिया, नाम का पता भी चल गया भैया नाम क्या है, नाम और नाम में कोई भेद नहीं है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह नित्य मुक्त शुद्धस्तो। कह रहे नाम कैसा है? नाम तो भैया चिंतामणि है, ये भी पता कर लिया। लेकिन अभी फिर भी बुद्धि क्या है? देह में है, शरीर के प्रति आसक्ति है, धन में है, धन को संग्रह करने की आसक्ति है, उसी में वो लिप्त रहता है। यद्यपि करना क्या होगा? शरीर को भगवान की सेवा में लगा दो, हरि गुरु वैष्णव सेवा। धन को क्या करो? इस सेवा में लगा दो, ये कुछ भी साथ नहीं जाएगा। लेकिन अभी क्या है? अभी भी वो इसमें ही लिप्त रहता है। वह क्या है? वह पाखंडी है। पाखंड शब्द से 10 प्रकार के अपराध लक्षित होते हैं, क्योंकि ये सब अपराध क्या है? पाखंड में है। तो यहाँ तक हमारा कल हो गया था, इससे आगे हम श्रवण करते हैं। अभी महाप्रभु वैष्णव के विषय में वर्णन कर रहे हैं कि भैया वैष्णव कौन है, उनके लक्षण क्या है। तो इसी प्रसंग में हम आगे सुनेंगे। पहले हमने सुना था कनिष्ठ वैष्णव का लक्षण, उसमें क्या बताया था? अर्चामेव हरिये ये पूजा श्रद्धते न तद भक्तिषु चान्येषु सा भक्ता प्राकट स्मरते। कि जो क्या करेंगे? भगवान के प्रति तो पूरी श्रद्धा रखेंगे, लेकिन उनके भक्तों के प्रति उनकी कोई श्रद्धा नहीं होगी, गुरुदेव के प्रति, वैष्णव के प्रति उनका कोई भाव नहीं होगा। सिर्फ एकमात्र लक्ष्य क्या होगा? भगवान का। कह रहे ऐसे भक्तों का गया है कनिष्ठ भक्त। फिर कह रहे यहाँ पे भागवतम के श्लोक को वर्णन कर रहे हैं। ईश्वरे तद्दीनेषु बालिशेषु दिशस्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा या करोति समध्यमा। कह रहे ईश्वरे तद्दीनेषु, जो ईश्वर से क्या करेगा? प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा। देखो ऊपर 4 नाम दे दिए, नीचे 4 उनके काम बताए। कह रहे ईश्वरे, ईश्वर से क्या करेगा? नीचे कह रहे प्रेम, जो ईश्वर के प्रति प्रेम रखेगा। तद्दीनेषु, तद अर्थात तदीय वस्तु, तद अर्थात भगवान से संबंधित वस्तु, अर्थात उनके भक्त, भक्तों से क्या करेगा? तद्दीनेषु, उनसे मैत्री करेगा। बालिशिशु, बालिशिशु होते हैं जो मूर्ख होते हैं, जो मूढ़ व्यक्ति होते हैं, अर्थात जैसे अभी वो जानते ही नहीं कि भगवान कौन है, हमें किसकी पूजा करनी चाहिए, लेकिन जब उनको कोई बताएगा तो वे समझ जाएंगे। जब उनको कोई बताएगा तो वे समझ जाएंगे, हाँ ये बात उचित है। कह रहे बालिशेषु, बालिशेषु पे क्या करेंगे? कृपा, कृपा करेंगे, मूढ़ व्यक्ति पर कृपा करेंगे। द्वेषसुचा, और जो द्वेषी हैं उनकी क्या करेंगे? उपेक्षा करेंगे। या करोति स मध्यमा, ये क्या है? यही मध्यम भक्त है। ईश्वरे तद्दीनेषु बालिशेषु दिशस्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा या करोति स मध्यमा। तो अर्थात जो ईश्वर से प्रेम करते हैं, वैष्णव से मैत्री करते हैं, मूढ़ व्यक्ति पर कृपा करते हैं, और जो द्वेषी की उपेक्षा करते हैं, ये कौन है? यही मध्यम भक्त हैं। सनातन शिक्षा में मध्य लीला 22वें अध्याय, इसमें वर्णन कर रहे हैं। ये प्यार हम पहले भी श्रवण कर चुके हैं। कह रहे भक्ति का अधिकारी कौन है? श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी, शास्त्र युक्ति नहीं जाने दृढ़ श्रद्धावान, मध्यम अधिकारी से ही महाभाग्यवान, रति प्रेम तारतम्य भक्त तारतम। कह रहे हैं, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। भैया भक्ति का अधिकारी कौन व्यक्ति है? जिसके अंदर वो श्रद्धा आ गई, जिसके अंदर श्रद्धा आ गई वही क्या है? भक्ति का अधिकारी है। उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी, और उसी श्रद्धा के अनुसार, जिसकी श्रद्धा जितने परिमाण में दृढ़ होगी, उसी प्रकार
वो क्या होगा, उत्तम भक्त हो सकता है। उसी श्रद्धा की दृढ़ता के अनुसार वो मध्यम भक्त हो सकता है, और उसी श्रद्धा के अनुसार वो कनिष्ठ भक्त हो सकता है। शास्त्र युक्ति ना ही जाने दृढ़ श्रद्धावान, जो शास्त्र युक्ति नहीं जाने, भैया शास्त्रों की युक्ति नहीं जानता, लेकिन क्या है, दृढ़ श्रद्धावान, भैया कृष्ण के प्रति बड़ा श्रद्धावान है। मध्यम अधिकारी से ही महाभाग्यवान, वह क्या है, वह महाभाग्यवान कैसा है, वही मध्यम अधिकारी है। रति प्रेम तारतम्य, रति और प्रेम के तारतम्य, तारतम्य मतलब तुलना, भक्त तारतम, रति और प्रेम की तुलना में ही भक्तों का से क्या होगा, तारतम्य होता है, भक्तों की तुलना होती है। तो यहाँ कह रहे हैं अर्थात श्रद्धावान व्यक्ति ही भक्ति के अधिकारी है, और श्रद्धा के अनुसार ही वे उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ भक्त होते हैं। जो शास्त्रों की युक्तियों को भली भांति नहीं जानता, किंतु श्री कृष्ण में पूरा दृढ़ श्रद्धावान है, वह महाभाग्यवान व्यक्ति मध्यम अधिकारी है। रति और प्रेम के तारतम्य से भक्तों में भी तारतम्य होता है। मध्यम भागवत निरंतर कीर्तन यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करता है। क्या कह रहे, यज्ञ के द्वारा, यज्ञ कैसा, कीर्तन यज्ञ, अर्थात नाम संकीर्तन। महाप्रभु कह रहे ना कि कृष्ण वर्णम त्रिस्वाय कृष्णम सांगोपांगोस्त्र पार्षदम यज्ञ ही संकीर्तन प्राय जयंती ही सुमेधसा, कि जो सुमेधसा, जो सुबुद्धिमान जो व्यक्ति होंगे वो कलयुग में क्या करेंगे, भैया नाम संकीर्तन रूपी यज्ञ करेंगे, नाम संकीर्तन रूपी यज्ञ में ही अपनी आहुति देंगे। तो ये जो कह रहे कि जो मध्यम भागवत होते हुए निरंतर क्या करते हैं, कीर्तन करते हैं। कौन सा कीर्तन, नाम संकीर्तन, और नाम कीर्तन के यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करते हैं। इसके द्वारा उनकी श्री नाम में प्रीति वर्धित होती है। नाम करते 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 क्या होगा, नाम के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, प्रेम बढ़ जाएगा, और क्रम से जो क्रम है वह प्रेम के स्तर पर पहुंच जाता है। क्या क्रम है स्मरण किसी को? दीदी जो 900 पाना वो है, हाँ वही है, बहुत सुंदर, कि जो भक्ति के जो सोपान हैं, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, भाव, आसक्ति, प्रेम, ऐसे करते करते एक एक स्टेज को पार करते करते कहाँ तक पहुंच जाता है, वो प्रेम तक पहुंच जाता है। वह अप्राकृत श्री नाम में निरंतर प्रीतियुक्त होकर अनुशीलन करते करते स्वयं को अप्राकृत कृष्णदास के रूप में जान पाता है। हम कहते हैं ना कि भैया हमें अपने स्वरूप की प्राप्ति कब होगी, कैसे हम अपने वास्तव स्वरूप को जान पाएंगे। कभी कभी मन में बड़ी बेचैनी होती है, कुछ लोगों का प्रश्न भी आता है। तो देखो इस बात से समझ जाओ, यहाँ श्री कृष्णदास गोस्वामी महाराज जी कृपा करके क्या कर रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर दे दिया। कह रहे हैं कि वह अप्राकृत जो नाम क्या है, चिन्मय नाम है, उस चिन्मय नाम को करते करते कैसे करता है, निरंतर बिना किसी बाधा के करता है। और कह रहे प्रीतिपूर्वक, ऐसे नहीं करता कि जबरदस्ती कर रहा है, मुझे तो बस 16 माला पूरा करना है, 32 माला नहीं, वो कह रहे प्रीतियुक्त करता है, बड़ा प्रेम में। कह रहे उस प्रीतियुक्त होकर अनुशीलन करते करते स्वयं को क्या करेगा, स्वयं को अप्राकृत, कि मैं उन चिन्ह में भगवान का दास हूं, इस रूप में जान पाता है। तो भैया जानेंगे कैसे, हरि नाम करते करते, वो भी कैसे, प्रीतिपूर्वक करना होगा, तभी वास्तव में हरि नाम का फल हो जाएगा। और श्री नाम में अपेक्षा कर स्वल्प रुचि वाले भक्त को भी वह कभी कभी नाम के अपराकृत स्वरूप के विषय में समझाकर
उस पर कृपा करता है। पहले तो बता रहे हैं कि वो खुद अपने स्वरूप को जान जाएंगे। क्या जानेंगे? भैया मैं तो कृष्ण का दास हूं। अभी वो सिर्फ इतना करके रुकते नहीं है कि भैया खुद का भजन किया और रुक गए, मेरा तो हो गया, मुझे किसी और से क्या प्रयोजन। नहीं, कह रहे और श्री नाम में, जो नाम में क्या कर रहे हैं, अभी जिनकी बुद्धि कैसी है, बड़ी छोटी बुद्धि है, बहुत कम रुचि है, स्व अल्प, बहुत कम रुचि वाले भक्त को भी क्या करेंगे, कभी कभी नाम का जो अप्राकृत महिमा है, अप्राकृत विचार है, उस अप्राकृत स्वरूप को उसके विषय में समझाएंगे और उस पर कृपा करते हैं। शुद्ध भक्तों में और भगवान में पूर्णता प्रीति रहित विदेशी व्यक्तियों को ऐसा जानकर कि श्री कृष्ण के अप्राकृत स्वरूप की अनुभूति से रहित हैं और इनकी चेतन वृत्ति माया से आवृत है, इसलिए वे केवल प्राकृत हैं, वह उनके संग का त्याग करता है। अभी हमने सुना ना, द्वेषी की उपेक्षा करते हैं। तो कौन द्वेषी? यहाँ बता रहे हैं कि शुद्ध भक्तों में और भगवान में पूर्णता, ना तो उनकी भक्तों के प्रति कोई श्रद्धा है, ना भगवान के प्रति। कैसे हैं? प्रीति रहित, किसी प्रकार की प्रीति नहीं है। विद्वेषी विशेष रूप से क्या है, ऐसे द्वेषी व्यक्तियों को ऐसा जानकर कि ये तो ना तो श्री कृष्ण के अप्राकृत स्वरूप की अनुभूति से रहित हैं, भैया ये तो भगवान का अस्तित्व को नहीं मानते, और इनकी जो चेतन वृत्ति है, कौन? माया, ये माया से सब आवर्त है, ढके हुए हैं, इसलिए ये केवल कैसे है? प्राकृत है, जड़ है। तब वह व्यक्ति क्या करेगा? उनके संग को त्याग कर देगा। कौन करेगा? मध्यम अधिकारी का। मध्यम अधिकारी शुद्ध भक्त के उपादान अथवा उपकरण आदि को भी अप्राकृत समझता है। तो उपादान और अपादान तो समझ में आया ही होगा सबके कि उपकरण क्या है, कि जो वस्तु को बनाने में सहयोग करते हैं, जिनसे वस्तु बनी होती है, निमित्त कारण और उपादान कारण। तो उन कारणों को भी क्या समझता है भक्त? कह रहे ये भी क्या है? सब चिन्ह में है, अर्थात वैष्णव चिन्ह में है, गुरुदेव चिन्ह में है और भगवान भी चिन्ह में है। अगले वर्ष पुनः उनके द्वारा वैष्णव लक्षण की जिज्ञासा करने पर महाप्रभु क्या उत्तर दे रहे हैं? वर्ष अंतरे पुनः तारा एछे प्रश्न कैल वैष्णवेर तारतम्य प्रभु सिखाइल। कह जब एक वर्ष के बाद जब पुनः कुलीन ग्रामवासी ने क्या किया? एछे प्रश्न कैल, ऐसा ही प्रश्न किया। वैष्णवेर तारतम्य प्रभु सिखाइल, क्या प्रश्न किया? कि प्रभु वैष्णव कौन है, क्या लक्षण है। जब यद्यपि महाप्रभु पिछली बार बता चुके, क्या बता दिया? कि भैया जिनके मुख से एक बार भी कृष्ण नाम का उच्चारण हो जाए वही क्या है? श्रेष्ठ है। लेकिन अभी यह सार वस्तु नहीं आई, तो क्या कर रहे हैं? फिर से कुलीन ग्रामवासी ने आके प्रश्न किया। प्रश्न उत्तर कहाँ हुए? श्री राय रामानंद संवाद में महाप्रभु वहां प्रश्न करते हैं और राय रामानंद जी जो कौन है? स्वयं विशाखा सखी वहां पे उत्तर करती है। महाप्रभु कहते हैं बताओ सभी साध्यों का सार क्या है? राय रामानंद जी कहते हैं ठीक है भैया, वर्णाश्रम धर्म सभी साध्यों का सार है। तो क्या महाप्रभु कहते हैं अच्छा ठीक है मान लिया? नहीं, क्योंकि सार वस्तु को देना है, सार वस्तु को पकड़ना है। तो यहाँ पर भी जब सार वस्तु को पकड़ते पकड़ते वहां महाप्रभु क्या कहते हैं? ये तो बाह्य बात है, एहो भाई आगे कह यार, भैया आगे की बात कहो। तब राय रामानंद जी स्टेप टू स्टेप एक एक बात का वर्णन करते हैं, कभी कर्म के विषय में, कभी ज्ञान के विषय में, कभी कर्म अर्पण के विषय में। इस प्रकार क्या करते हैं? अनेक अनेक बातों को वहां वर्णन करते हैं। अभी इधर कुलीन ग्रामवासी भी क्या कर रहे हैं? फिर से प्रश्न कर रहे हैं कि भैया वैष्णव कौन है, उनके लक्षण क्या है? तब महाप्रभु कह रहे हैं कि जिनके मुख से निरंतर कृष्ण नाम का उच्चारण है वही क्या है? श्रेष्ठ है, महाभागवत है। तो कह रहे हैं कि एक वर्ष के बाद कुलीन ग्रामवासी ने फिर से प्रश्न किया कि वैष्णवे तारतम्य प्रभु सिखाए। तब महाप्रभु ने उत्तर में क्या किया? वैष्णवे तारतम्य,
कि भैया वैष्णव में जो तुलना है, जो तारतम्य है, उसको भी महाप्रभु ने यहाँ सिखा दिया कि यद्यपि सब वैष्णव हैं, वैगृत विष्णु दीक्षा को विष्णु पूजा परो नरा वैष्णव अभी तो विकीर्तितो अस्माद अवैष्णव, कि भैया जो विष्णु मंत्र में दीक्षित हैं, जो विष्णु पूजा परायण है, सभी वैष्णव है। तो इसका मतलब क्या होगा, जिसके मुख से एक बार कृष्ण नाम उच्चारण हो गया वैष्णव है, हाँ भैया वैष्णव है। लेकिन वैष्णव में भी हमें देखना होगा कौन श्रेष्ठ वैष्णव है। तो यहाँ महाप्रभु ये शिक्षा दे रहे हैं, जहारे दर्शने मुखे ऐसे कृष्ण नाम, ताहारे जानिया तुम्ही वैष्णव प्रधान। अरे महाप्रभु क्या कह रहे हैं, कह रहे जहार दर्शने मुखे, जिनके मुख को दर्शन करने मात्र से ही ऐसे कृष्ण नाम, मुख से क्या होगा, कृष्ण नाम उच्चारण हो जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिनके मुख से को दर्शन करने से क्या होगा, इस मुख से भी कृष्ण नाम उच्चारण हो जाएगा। तहारे जानिया तुम्ही वैष्णव प्रधान। तो महाप्रभु कुलीन ग्रामवासियों के द्वारा हम सब बद्ध जीवों को सचेत कर रहे हैं कि भैया क्या करो, तहार जानिया तुम्ही, कि आप सब क्या जानो, यही कौन है, वैष्णव में प्रधान है, वैष्णव में श्रेष्ठ हैं। कि जिनके दर्शन मात्र से मुख से श्री कृष्ण नाम निकलने लगे, उन्हें तुम वैष्णवों में प्रधान समझना। जिन वैष्णव को देखकर देखने वाले के मुख में श्री कृष्ण नाम स्वाभाविक रूप से ही आ जाता है, उन्हें स्वरूप सिद्ध महाभागवत जानना। अर्थात वे कौन है, जिनको अपने स्वरूप की प्राप्ति हो गई है, स्वरूप सिद्धि हो चुकी है। वे संपूर्ण रूप से विकसित और उद्दीप्त अथवा अनावृत चेतन वृत्ति से युक्त रहते हैं। संपूर्ण रूप से क्या रहेंगे, उद्दीप्त अनावृत चेतन वृत्ति से युक्त रहते हैं, अथवा वे श्री कृष्ण की केवल शुद्ध प्रेम सेवा में निमग्न रहने के कारण सर्वदा जागृत अवस्था में अर्थात अपने स्वरूप में अवस्थान करते हैं। कह रहे श्री कृष्ण की केवल शुद्ध प्रेम रूपी सेवा में निमग्न डूबे रहने के कारण सर्वदा हमेशा ही जागृत अवस्था में भी अर्थात उस अवस्था में भी क्या करते हैं, अपने स्वरूप में ही अवस्थित रहते हैं, जो उनका वास्तव स्वरूप है। वे भागवत ज्ञान और विज्ञान से युक्त होने के कारण सर्वथा श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं। कह रहे भगवत ज्ञान और विज्ञान से युक्त होने के कारण क्या करते हैं, सब जगह ही श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं और सभी जीवों को श्री कृष्ण संबंधित देखते हैं। देखो इसमें एक बात कह रहे हैं कि जो भगवत ज्ञान और विज्ञान, ये गुरुदेव कि ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान हो गया शास्त्र उदित ज्ञान, कि भैया जिसको शास्त्रों के सभी प्रकार के जो ज्ञान है, शास्त्र संबंधी जो सभी बातों को जानते हैं। विज्ञान क्या हो गया, जो उसको अनुभव कर चुके हैं, जिनका उनको पूरा अनुभव भी है, भगवत अनुभूति संपन्न भी है, वो हो गया विज्ञान। तो कह रहे ज्ञान भी है और विज्ञान से भी युक्त है। युक्त होने के कारण क्या करते हैं, सभी जगह श्री कृष्ण का ही दर्शन करते हैं और सभी जीवों को श्री कृष्ण से संबंधित देखते हैं। उनके मुख से निरंतर शुद्ध श्री कृष्ण नाम का भली भांति कीर्तन होता है। कहते हैं भैया एक शुद्ध नाम, हम सोचते हैं कब होगा, जिस दिन वो एक शुद्ध नाम हो जाए। कहते ना जीव के अंदर सामर्थ्य नहीं है कि वो उस एक नाम के बराबर पाप कर सके, किंतु अभी हमसे नहीं होता। अभी तो अपराध ही उतना करते हैं, नामाभास भी नहीं है, किंतु करते 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 इस अवस्था पर आना है। वे स्वयं दिव्य नेत्रों से युक्त होने के कारण श्री कृष्ण विस्मृति अथवा श्री कृष्ण विमुक्ता रूपी मोह निद्रा में सोए हुए अन्य जीवों के बंद अज्ञान में चक्षुओं को खोल देते हैं। कैसे,
अब उनके नेत्र कैसे हैं? दिव्य नेत्र हैं। हमारे नेत्र के जड़ नेत्र हैं, लेकिन वे क्या करते हैं भैया? दिव्य नेत्र से अपना कल्याण नहीं करते। कह रहे हैं उन दिव्य नेत्रों से युक्त होने के कारण जो जीव भगवान से बहिर्मुख हो गया, भगवान से विमुख हो गया और क्या कर रहा है? इस मोह रूपी निद्रा में सोया हुआ है। मोह रूपी कैसी? ये संसार मेरा है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा धन, ये मेरा दौलत, ये मेरे साथ, इस मोह रूपी निद्रा में क्या कर रहा है? सोया हुआ है। अभी तक जगा नहीं है। ये वैष्णव क्या कर रहे हैं? जगाने आए हैं। भैया जाग जाओ, क्यों इस मोह निद्रा में सो रहे हो? उठो, जिस दिन आंख खुलेगी उस दिन कुछ नहीं बचेगा। अभी से जाग जाओ। पर भैया हम भी डिटे, हम तो नहीं करेंगे। हम भी बोलते ना, हम नहीं सुधरेंगे। नहीं सुधरोगे तो किसी का क्या बिगाड़ोगे? अपना ही कुछ खोएंगे। तो कहते हैं ऐसी विमुक्ता रूपी मोह निद्रा में जो सोए हुए हैं, कौन? हम जैसे बद्ध जीव, अन्य जीवों के जो बंद अज्ञान में चक्षु हैं। अभी हमारे चक्षु कैसे हैं? अज्ञान से पूरे पूरे बंद हुए हैं। उन चक्षुओं को खोल देते हैं, अर्थात वे उन्हें जड़ता से मुक्त करवाकर दिव्य नेत्र प्रदान करके चेतन वृत्ति से युक्त कर देते हैं। कि स्वयं तो वे दिव्य नेत्र से युक्त हैं, लेकिन जब किसी पर कृपा करते हैं उसको भी वे दिव्य नेत्र प्राप्त कर देते हैं। और क्या करते हैं? चेतन वृत्ति कि वास्तव में जो चेतन वस्तु है, जो चिन्मय वस्तु है, उसको उसके साथ जोड़ देते हैं, युक्त कर देते हैं। वे ऐसी चेतन वृत्ति युक्त जीवों को सदैव श्री कृष्ण और काश अर्थात कृष्ण भक्तों की सेवा में नियुक्त करने में समर्थ हैं। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादा स्वादन तृप्तान हरि भक्त संगा कृत्वे तृप्ति भस्ते सदैवा वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ये 4 प्रकार के प्रसाद हैं। गुरुदेव क्या करते हैं? हरि भक्त संगान, सब भक्तों को संग में, स्वयं भी तृप्त होंगे और सबको भी तृप्त करा देंगे। भैया स्वयं तो वे दिव्य नेत्रों में युक्त हैं, लेकिन जब वे किसी पर कृपा करेंगे उन्हें भी उस दिव्य नेत्र प्रदान करेंगे और जो उनकी चेतन वृत्ति है, जो चिन्मय वृत्ति है, उसको जागृत कर देंगे, उससे युक्त कर देंगे। और वे चेतन वृत्ति से युक्त होकर क्या करेंगे? कृष्ण की और श्री कृष्ण की भक्तों की सेवा में डूब जाएंगे, नियुक्त हो जाएंगे।